नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस बालकांड के कुछ अत्यंत भावुक और गहराई से भरे दोहों को समझने वाले हैं। इन दोहों में तुलसीदास जी ने अपनी विनम्रता, भक्ति और भगवान राम की दयालुता को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। यहाँ हमें यह भी सीखने को मिलेगा कि भगवान अपने भक्तों के छोटे छोटे गुणों को भी कितना महत्व देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। सत सेवक की प्रीति रुचि राखिए राम कृपाल, उपल किए जलजान जेहि सटिव सुमति कपि भाल। अर्थ: भगवान राम इतने कृपालु है कि वे मूर्ख सेवक की भी प्रेम भावना को बनाए रखते हैं। उन्होंने पत्थरों को तैराकर वानरों भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। व्याख्या: सत सेवक, हम जैसे सामान्य या गलतियां करने वाले भक्त। भगवान हमारी कमी नहीं, बल्कि हमारी भावना देखते हैं। वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। यानी भगवान प्रेम को महत्व देते हैं, योग्यता को नहीं। दोहा 2। होन कहावत सबू कहत राम सहेत तुफासा, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदासा। अर्थ: लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं और मैं भी खुद को उनका सेवक कहता हूँ, चाहे लोग इसका मजाक ही क्यों न उड़ाए। व्याख्या: तुलसीदास जी को समाज क्या कहता है, इसकी परवाह नहीं। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है भगवान का सेवक कहलाना। सच्ची भक्ति में दूसरों की राय मायने नहीं रखती। दोहा 3। अति बड़ी मोरी लिठाई खोरी, सुनी अख नरकहु नाक सकोरी। समुझी सेहिम मोही अपनेन अपनों, सो सुधी राम कीन ही नहीं सपनों। अर्थ: मेरी गलतियां और पाप इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनकर नरक भी शर्मिंदा हो जाए, फिर भी भगवान ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। व्याख्या: तुलसीदास जी अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान की विशेषता यह है कि वे हमारे दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह उनकी असीम दया को दिखाता है। दोहा 4। सुनी अवलोकी सुचित चित चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाय होन हियम नीकी, रीछत राम जानी जन जी की। अर्थ: भगवान ने मेरी भक्ति और भावना को देखकर मेरी सराहना की, क्योंकि वे भक्त के मन की सच्चाई को जानते हैं। व्याख्या: भगवान शब्द नहीं, दिल की सच्चाई देखते हैं। चाहे हम कुछ भी कहें, असली महत्व बाब का है। दोहा 5। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सई बार हिए की। जेही अक बधे व्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन ही कुचाली। अर्थ: भगवान हमारे दोषों को याद नहीं रखते, बल्कि हमारे अच्छे भावों को बार बार याद करते हैं। व्याख्या: भगवान का स्वभाव है बुराई को भूल जाना, अच्छाई को याद रखना। बाली जैसे अपराधी को भी उन्होंने अंत में कृपा दी, यह उनकी करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोहा 6। सोई करतूती विभीषण केरी, सपनेहु सो नराम हियम हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अर्थ: विभीषण की कुछ गलतियों को भी भगवान ने कभी याद नहीं किया, बल्कि उन्हें भरत से मिलवाकर सम्मान दिया। व्याख्या: भगवान अपने भक्तों की गलतियां नहीं गिनते, वे उन्हें सम्मान देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्षमा करना होता है। दोहा 7। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपू समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। अर्थ: भगवान राम ने वानरों को पैरों पर से उठाकर अपने समान बना लिया। तुलसीदास कहते हैं, राम जैसा दयालु और विनम्र स्वामी कोई नहीं। व्याख्या: भगवान ने साधारण वानरों को भी अपने बराबर सम्मान दिया। यह उनकी विनम्रता और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्चा महान वही है जो सबको साथ लेकर चले। दोहा 8। राम निकाई रावरी है, सभी को नीक। जौन यह सांची है, सदा तो नीको तुलसीक। अर्थ: हे प्रभु, आपका स्वभाव सबके लिए अच्छा है। अगर यह बात सच है, तो मेरा भी कल्याण अवश्य होगा। व्याख्या: तुलसीदास जी भगवान के स्वभाव पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान सबका भला करते हैं, इसलिए वे आशा रखते हैं कि उनका भी उद्धार होगा। दोहा 9। एही विधि निज गुण दोष कही सभी बहुरी सिर नाई, बरनु रघुवर बिसत जसु सुनी कली कलुष नसाई। अर्थ: अपने गुणदोष बताकर और सबको प्रणाम करके मैं अब श्रीराम का पवित्र यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: पहले विनम्रता, फिर भक्ति। राम कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का साधन है। दोहा: जागबलिक जो कथा सुहाई,
भरद्वाज मुनिबरही सुनाई, कहिहो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अर्थ, याज्ञवल्क्य जी ने जो सुंदर कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, मैं वही संवाद अब सभी सज्जनों को सुनाऊंगा। व्याख्या, यह राम कथा की परंपरा को दर्शाता है। गुरु से शिष्य तक ज्ञान पहुंचता है। यह कथा सुनने से सभी को आनंद और ज्ञान मिलता है। दोहा 11। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुनावा, सोई सिब कागभु सुंडिही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अर्थ, भगवान शिव ने यह सुंदर चरित्र रचा और पार्वती जी को सुनाया। फिर उन्होंने काकभुशुंडी को यह कथा दी, उन्हें योग्य भक्त समझकर। व्याख्या, भगवान स्वयं कथा का प्रसार करते हैं। योग्य और सच्चे भक्त को ही यह ज्ञान मिलता है। भक्ति के लिए पात्रता जरूरी है, सच्चा मन। दोहा 12। तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समसीला, सबदर्शी जानहि हरि लीला। अर्थ, काकभुशुंडी से याज्ञवल्क्य जी ने यह कथा पाई और फिर उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाई। ये सभी वक्ता और श्रोता समान गुणों वाले और भगवान की लीला को जानने वाले थे। व्याख्या, ज्ञान का आदान प्रदान समान योग्य लोगों में होता है। जो सुनता है उसे भी उतना ही योग्य होना चाहिए। सच्चा श्रोता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वक्ता। दोहा 13। जानहिं तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरो जे हरिभगत सुजाना, कहिन सुनहिं समुझिं विधि नाना। अर्थ, ये ज्ञानी लोग तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य को अपने ज्ञान से ऐसे जानते हैं जैसे हाथ में रखे फल को। और अन्य ज्ञानी भक्त भी इस कथा को अलग अलग प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। व्याख्या, सच्चा ज्ञान व्यक्ति को गहरी समझ देता है। हर भक्त अपनी समझ के अनुसार कथा को अनुभव करता है। भगवान की लीला अनंत है, हर कोई उसे अपने तरीके से समझता है। तो दोस्तों, इन दोहों से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। भगवान का स्वभाव हमेशा कल्याणकारी होता है। राम कथा सुनना और समझना जीवन को पवित्र करता है। और सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भगवान के करीब ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।